हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14। आज हम पढ़ेंगे मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 और आईपीसी की धारा 211, बीएनएस की धारा 248 यानी 248, आईपीसी की धारा 211 के समरूप है। क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। क्या कह रही है धारा? क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। इस धारा के अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध उसे क्षति कारित करने के आशय से कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित कराना या मिथ्या आपराधिक आरोप लगाना अपराध माना गया है। क्या माना गया है? मिथ्या आपराधिक आरोप लगाना माना गया है। यह एक ऐसा अपराध है जो लोक न्याय के विरुद्ध है। इस धारा के उपबंधों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस धारा के दो भाग हैं। प्रथम, किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई संस्थित करवाना। नंबर दूसरा, किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या आपराधिक आरोप लगाना। तो सबसे पहले हम जान लेंगे दांडिक कार्रवाई संस्थित कराना क्या होता है। इस धारा के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के अर्थ में दांडिक कार्रवाई संस्थित कराने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई संस्थित करा देने से तात्पर्य उसके विरुद्ध दंड विधि की प्रक्रिया चालू करा देने से है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रक्रिया चालू करा देने से, बीएनएसएस। यह आवश्यक नहीं है कि दांडिक कार्रवाई न्यायालय में ही संस्थित की जाए। इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे मामलों में जो पुलिस द्वारा निपटाए जा सकते हैं, पुलिस में परिवाद दायर करके दांडिक कार्रवाई चलवाई जा सकती है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रक्रिया दो प्रकार से चालू कराई जा सकती है। पुलिस को सूचना देकर, नंबर दूसरा, मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दायर करके। पुलिस के समक्ष किसी संज्ञेय अपराध के बारे में किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध झूठा आरोप लगाना दांडिक कार्रवाई संस्थित कराने के समतुल्य होगा। परंतु पुलिस को असंज्ञेय अपराधों के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई करने का प्राधिकार नहीं होने के कारण ऐसे अपराध के लिए पुलिस में झूठा आरोप दर्ज कराना बीएनएस की धारा 248 के अर्थ में दांडिक कार्रवाई संस्थित कराना नहीं माना जाएगा। तथापि मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया आरोप, चाहे वह संज्ञेय अपराध से संबंधित हो अथवा असंज्ञेय अपराध से संबंधित हो, बीएनएस की धारा 248 के प्रयोजन के लिए दांडिक कार्रवाई संस्थित की जाना माना जाएगा। तो साथियों, ये हुई दांडिक कार्रवाई संस्थित की जाना। जब मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट परिवाद प्रस्तुत कर दिया जाता है मिथ्या जानते हुए, ताकि दूसरे व्यक्ति को शाश्वत क्षति पहुंचाई जा सके। फिर हम पढ़ेंगे मिथ्या आरोप क्या होता है। इस सेक्शन में दो चीजें हैं। क्या है? दांडिक कार्रवाई संस्थित करा देना और मिथ्या आरोप लगाना। क्या करना? क्षति कारित करने के आशय से दांडिक कार्रवाई संस्थित करा देना और आपराधिक आरोप लगाना यानी मिथ्या आरोप। झूठा आरोप लगाने से आशय किसी प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का झूठा इल्जाम लगाने से है, ताकि उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाना, उसके बारे में पुलिस या मजिस्ट्रेट यथास्थिति को सूचना मात्र देने से भिन्न है। यदि कोई परिवादी अपने परिवार में स्वयं को अपराध की घटना के बारे में जो कुछ वह जानता है वहीं तक सीमित रखे तथा जिस व्यक्ति पर उसे संदेह हो उसे प्रकट करे और इसके आगे की जांच पड़ताल या अन्वेषण पुलिस पर छोड़ दे, तो यह कहा जाएगा कि उसने अपराध की रिपोर्ट की है, परंतु इसे आरोप नहीं कहा जा सकेगा। परंतु यदि वह मामले में पुलिस द्वारा आगे जांच पड़ताल की कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना किसी व्यक्ति का अपराध में शामिल होने का दोषारोपण करता है या चाहता है कि मामले में अमुक व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई चालू की जाए, तो इसे आरोप कहा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक की दमनात्मक कार्रवाई से संरक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक को याचिका प्रस्तुत की जाना इस धारा के अंतर्गत मिथ्या आरोप का अपराध नहीं माना गया है। इस धारा के लागू होने के लिए केवल मिथ्या आरोप लगाना मात्र से अपराध पूर्ण हो जाता है तथा इसके आगे अभियोजन की कार्रवाई चलाई गई होना आवश्यक नहीं है।
जहां किसी व्यक्ति ने पुलिस को किसी अपराध की मिथ्या सूचना देते समय यह आशंका व्यक्त की हो कि उसे अमुक व्यक्ति यानी फला व्यक्ति का इस अपराध में शामिल होने का संदेह है, तो केवल इस सूचना के झूठी पाई जाने के आधार पर उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। परंतु जहां उस व्यक्ति की रिपोर्ट से यह आशय स्पष्ट झलकता है कि अमुक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने तथा उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जाने की अपेक्षा करता है, तो वह सूचना झूठी होने पर उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय ने हरिदास बनाम दशरथी मंडल के मामले में यह अभिमत प्रकट किया है कि बीएनएस की धारा यानी जो अब बीएनएस की धारा 248 है, जो कि पहले आईपीसी की धारा 211 है, में प्रयुक्त शब्दावली मिथ्या आरोप का अर्थ झूठा अभियोग लगाना मात्र है तथा यह आवश्यक नहीं कि झूठा अभियोग इल्जाम किसी दंडिक कार्रवाई के संदर्भ में ही लगाया जाए। केवल संदेह व्यक्त करना मिथ्या आरोप नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि केवल संदेह व्यक्त करना मिथ्या आरोप नहीं होता है। जैसा कि ऊपर कथन किया जा चुका है कि केवल संदेह मात्र व्यक्त करना मिथ्या आरोप लगाना नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में अब्दुल गफूर बनाम सम्राट का मामला उल्लेखनीय है। इस बात में अभियुक्त ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी भैंस को जहर दे दिया गया है तथा उसने 2 व्यक्तियों के नाम लिखाए जिन पर उसे संदेह था कि उन्होंने ही उसकी भैंस को जहर खिलाया होगा। पुलिस द्वारा जांच की जाने पर यह पाया गया कि मामला जहर देने का नहीं है और रिपोर्ट खारिज कर दी गई। इस पर उन 2 व्यक्तियों में से एक ने अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 211 के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाई की याचना की। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट को अपराध का आरोप नहीं माना जा सकता, अतः अभियुक्त को आईपीसी की धारा 211 के अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया। बीएनएस की धारा 211 के संदर्भ में यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि क्या उल्लेख है कर देना आवश्यक है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जब पुलिस अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में किए गए कथन इस धारा के अंतर्गत अभियोजन के आधार नहीं बनाए जा सकते। पहचान परेड में किसी व्यक्ति की गलत पहचान को भी मिथ्या आरोप की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। न्यायालय द्वारा परिवाद कब आवश्यक है? न्यायालय द्वारा परिवाद कब आवश्यक है? यदि इस धारा के अंतर्गत का अपराध न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में कारित हो, इस धारा का अपराध न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में कारित हो, तो उस दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के अंतर्गत परिवाद दायर किए जाने के बिना अपराध का संज्ञान करना वर्जित होगा। पुलिस रिपोर्ट प्रेषित किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का आदेश एक प्रशासनिक आदेश न होकर न्यायिक आदेश होने के कारण यदि अभियुक्त के विरुद्ध बीएनएस की धारा 248 के अधीन अपराध का संज्ञान किया जाना अपेक्षित है, तो न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत परिवाद दायर करना आवश्यक होगा। इस प्रकार प्रतिप्रेषण या जमानत की कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई होने के कारण इनके संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 248 के अपराध के संज्ञान के लिए न्यायालय द्वारा परिवाद दायर किया जाना आवश्यक होगा। इसी विचार की संपुष्टि उच्चतम न्यायालय ने कमलापति बनाम राज के बाद में भी की है। क्षतिपूर्ति का सिविल उपचार। बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई के विकल्प के रूप में मिथ्या आरोप से व्यथित व्यक्ति को सिविल न्यायालय में विदोषपूर्ण अभियोजन के लिए दीवानी वाद दायर करने के क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध है। क्या है? क्षतिपूर्ति का विकल्प भी उपलब्ध है। क्या कह रही है धारा कि अगर किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन बनती है मिथ्या रिपोर्ट वाली, तो उसमें क्षतिपूर्ति का भी विकल्प उपलब्ध है। निर्णीत वाद, कुछ हम बात बताएंगे जो निर्णीत हुए हैं, कौन कौन से हैं ऐसे। जहां किसी व्यक्ति ने स्वयं के मकान को जलाकर, जहां किसी व्यक्ति ने अपने स्वयं के मकान को जलाकर क्या कर दिया? झूठा आरोप किसी अन्य व्यक्ति पर लगा दिया। क्या कर दिया? झूठा आरोप किसी अन्य व्यक्ति पर लगा दिया हो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि तो उसे बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत अभियोजन किया जाएगा, ना कि किस धारा के अंतर्गत? ना कि
आईपीसी की धारा 195 और बीएनएस की धारा 231। आईपीसी की धारा 195 और बीएनएस की धारा 231 के अंतर्गत बीएनएस की धारा 211 के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि मिथ्या आरोप उस न्यायालय द्वारा प्राधिकारी के पास दर्ज कराया गया हो जिसे आरोपित अपराध का अन्वेषण करने की अधिकारता हो। क्या हो? अन्वेषण करने की अधिकारता हो। साथियों, अब हम पढ़ेंगे 248 के आवश्यक तत्व। बीएनएस की धारा 248 के आवश्यक तत्व। पहला, किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई संस्थित की गई हो या किसी अपराध का मिथ्या आरोप लगाया गया हो। नंबर दूसरा, ऐसा बिना किसी उचित या विधिक आधार पर किया गया हो। नंबर तीसरा, ऐसी दुर्भावना से किया गया हो। नंबर चौथा, दांडिक कार्रवाई संस्थित करने या अपराध का मिथ्या आरोप लगाने का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को क्षति कारित करने का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षति कारित करने का होना चाहिए। अब साथियों, हम आपको बताएंगे मिथ्या आरोप और मिथ्या सूचना में क्या अंतर है। क्या बताएंगे? मिथ्या आरोप और मिथ्या सूचना में क्या अंतर है। बीएनएस की धारा 248 और बीएनएस की धारा 217 यानी 217, इन दोनों में अंतर क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं बीएनएस की धारा 248 के अधीन अपराध के लिए साबित किया जाना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या आरोप लगाने या दांडिक कार्रवाई संस्थित करने के लिए अभियुक्त के पास कोई न्याय संगत या उचित विधिक आधार नहीं था, जबकि बीएनएस की धारा 217 के अपराध के लिए साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा, यद्यपि दोनों ही धाराओं के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियुक्त का एक ही आशय होता है, दूसरे को क्षति पहुंचाना, परंतु बीएनएस की धारा 248 के लिए केवल इतना ही पर्याप्त होता है कि मिथ्या आरोप की सूचना किसी न्याय संगत आधार के बिना दी गई हो या सूचना देने में उचित सावधानी न बरती गई हो, जबकि बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत दी गई सूचना न केवल वास्तव मिथ्या होनी चाहिए अपितु सूचना देने वाले की जानकारी में भी मिथ्या होना चाहिए या मिथ्या होने का उसे विश्वास होना चाहिए। तीसरा, बीएनएस की धारा 248 के अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है, जबकि बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत मिथ्या सूचना किसी लोक सेवक को दी जाती है ताकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए करे, तथा बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत कार्रवाई का स्वरूप दांडिक नहीं होता है। नंबर चौथा, बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत अपराध तभी पूर्ण होता है जब दांडिक कार्रवाई संस्थित हो जाए या मिथ्या आरोप के फलस्वरूप आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध दंड विधि को सक्रिय किया जाए, परंतु बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत जो ही लोक सेवक को सूचना दी जाती है अपराध उसी समय पूर्ण हो जाता है और यह आवश्यक नहीं होता है कि संबंधित लोक सेवक मिथ्या सूचना पाकर कार्य कर रहा हो। नंबर पांचवा, बीएनएस की धारा 248 के अधीन अनुचिंतित अपराध प्रथम वर्ग से निम्न वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय नहीं है, जबकि बीएनएस की धारा 217 के अपराध का विचारण द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जा सकता है। बंबई उच्च न्यायालय के अनुसार बीएनएस की धारा 248 यानी आईपीसी की धारा 211 के अंतर्गत मिथ्या आरोप तथा आईपीसी की धारा 182 बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत मिथ्या सूचना में स्पष्ट अंतर है। जब धारा 248 और 217 जब धारा 217 बीएनएस की धारा 217 और आईपीसी की धारा 182 को बीएनएस की धारा 248 यानी आईपीसी की धारा 211 के साथ पढ़ा जाना हो तो यह समझ लिया जाना चाहिए कि वह ऐसे मामलों से संबंधित है जिनमें नामित व्यक्ति के विरुद्ध लोक सेवक को दी गई सूचना दांडिक कार्रवाई की कोटि में नहीं आती है, नामित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का मिथ्या आरोप लगाने की कोटि में नहीं आती है, जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है। जहां पुलिस में दर्ज कराया गया मिथ्या आरोप किसी संज्ञेय अपराध के बारे में हो तो जिस व्यक्ति ने मिथ्या आरोप लगाया है
उसे बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत अभ्यारोपित किया जाना चाहिए, न कि बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत। पटना उच्च न्यायालय ने भी इसी मत का समर्थन किया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बीएनएस की धारा 217 अथवा बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोजन चलाए जाने के लिए बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई अवरोध नहीं लगाए गए हैं तथा यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह उपरोक्त धाराओं में से किसके अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलवाए। इस संबंध में न्यायालय को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की विवेक शक्ति प्राप्त है। क्या है? परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की विवेक शक्ति प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 248 में दंड का प्रावधान क्या किया गया है। इसमें दो सब क्लोज हैं। 248 में ए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, सादा कारावास, कठोर कारावास, कोई सा भी, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की होगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथियों कितना, 2 लाख रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कारावास भी मिलेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। बी क्या कह रहा है? ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए। मतलब इस प्रकार का मिथ्या आरोप लगाया गया जिसमें सजा का प्रावधान मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और उसमें दांडिक कार्रवाई संस्थित की जा रही है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों ये हमने आपको बताई बीएनएस की धारा 248 जो कि आईपीसी की धारा 211 के समरूप है। क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना दंडनीय अपराध है। दोष सिद्धि होने पर 5 वर्ष तक का कारावास, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।